इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी जाएंगी लोकसभा, खबर बताते चलें। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए हैं। खबर बताते चलें, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने के लिए सारी खूबियां हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी संसद में होनी चाहिए, निश्चित ही उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। उनके पास सारी खूबियां हैं, वो संसद में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगी, जनता की आवाज को उठाएंगी संसद के अंदर और यहाँ पर केंद्र सरकार से जवाब भी पूछेंगी। ये यहाँ पर कहना है रॉबर्ट वाड्रा का, यानी कि उन्होंने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट यह सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी को लेकर के एक सर्वे सामने निकल के आया है, जिसमें यहां पर जनता से पूछा गया है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए या नहीं, राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। और इस सर्वे के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, जब से यहाँ पर विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम यहाँ पर इंडिया रखा है, तब से ही भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच में एक सर्वे करवाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए या नहीं, जिसके आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बताते चलें आप लोगों को जानकारी के लिए, आंकड़े आप लोगों को बताते चलें दोस्तों। यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में 75% लोग नजर आए हैं, जिनका मानना है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए और वो पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं 25% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि वे पीएम मोदी के समर्थक नजर आए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहुल गांधी का पलड़ा भारी नजर आया इस सर्वे में। आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए इंडिया गठबंधन की तरफ से या नहीं? अपनी राय भी हाँ या ना में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर होना चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली अपडेट बताते चलें। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर भुगतान। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। खबर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन का मुद्दा उठाया था, जिसका उसे जबरदस्त फायदा भी हुआ और भाजपा की सरकार यहां पर चली गई। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बना ली। और वहीं अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के एक ट्वीट के बाद भाजपा बैकफुट पर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही ठेकेदारों को भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में भाजपा भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा अब बैकफुट पर नजर आ रही है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद सफाई देनी पड़ी है और उन्होंने इसे झूठा बताया है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है और लगातार यहां पर भाजपा सरकार को बेनकाब कर रही है। प्रियंका गांधी ने यह आरोप ऐसे समय में लगाया जब पीएम मोदी राज्य के दौरे पर थे, यानी कि जबरदस्त तरीके से फजीयत कर दी है प्रियंका गांधी ने भाजपा की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई का रोल खत्म करने वाले बिल पर भड़की हैं ममता बनर्जी। किया है बड़ा हमला केंद्र सरकार पर, कहा माय लॉर्ड हमारे देश को बचा लो। खबर बताते चलें, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी ने इस बिल के विरोध में कहा है कि बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। इस हफ्ते सीईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई की जगह पर कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड हमारे देश को बचाइए। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर के चुनाव आयोग पर कब्जे की तैयारी में है केंद्र सरकार, जिस पर ममता बनर्जी भड़की हैं। इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सेवा बिल को यहां पर राष्ट्रपति ने दी है मंजूरी। अब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल देंगे इस कानून को चुनौती। खबर बताते चलें, संसद के दोनों ही सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि ये बिल अब कानून बन चुका है। इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि संशोधित कानून को यहां पर केजरीवाल सरकार चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल दोस्तों बताते चलें, इस बिल का शुरू से ही केजरीवाल और तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थीं। केजरीवाल ने कहा था कि ये विधेयक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देगा। दरअसल दोस्तों, इस बिल के कानून बनने के बाद अब यहां पर उपराज्यपाल को तमाम शक्तियां केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं। यानी कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की शक्तियां कम की गई हैं, जिसको बाद अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आएगा एक बार फिर से। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी रच रही है साजिश। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। लोकसभा से निलंबित किए जाने के बाद सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन को सत्तारूढ़ दल के द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने की जानबूझ करके की गई साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने निलंबन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की आलोचना को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी जी, इंडिया शब्द के विरोध में आखिर क्यों हैं आप? इंडिया और भारत में कोई भी अंतर नहीं है। ये यहाँ पर कहना है अधीर रंजन चौधरी का। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी मुख्य समाचारों को जान सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।